नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। गणगौर व्रत कथा। गणगौर की व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गणगौर राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्यौहार है जो चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तीज को आता है। इस दिन कुंवारी लड़कियां एवं विवाहित महिलाएं शिवजी और माता पार्वती जी का पूजन करती हैं। इस दिन पूजन के समय रेणुका की गौर बनाकर उस पर महावर, सिंदूर और चूड़ी चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन, अक्षत, धूपबत्ती, दीप, नैवेद्य पूजन करके भोग लगाया जाता है। साथ ही इस दिन कथा सुनी जाती है। कथा सुनते समय आप अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, फिर कथा सुने, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र अर्पित करें, संपूर्ण स्वाग की वस्तुएं अर्पण करें, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प से उनकी पूजा करें। एक थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर स्वाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर स्वाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। अंत में चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कथा सुनी जाती है। एक समय की बात है, भगवान शंकर, माता पार्वती एवं नारद जी के साथ भ्रमण हेतु चल दिए। वह चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर ग्राम की निर्धन महिलाएं, स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गईं। माता पार्वती जी ने उनके ऊपर भाव को समझकर सारा स्वाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल स्वाग को प्राप्त कर लौटी। थोड़ी देर में जब निर्धन वर्ग की स्त्रियों अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थालों में लेकर सजाकर 16 श्रृंगार करके शिव और पार्वती जी के सामने पहुंची, इन स्त्रियों को देखकर भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि तुमने सारा स्वाग रस तो पहले ही दे दिया है, अब इनको क्या दोगे। यानी पहले जो महिलाएं, निर्धन महिलाएं आई थीं, उन्होंने माता पार्वती जी का पूजन किया तो माता पार्वती जी ने अमर स्वाग उनके ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद जब धनी महिलाओं को पता चला तो सोने चांदी के थालों में पकवान लेकर के माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा के लिए आई। तो भगवान शिव ने कहा कि पहले ही तुमने अमर स्वाग तो उनको दे दिया, निर्धन महिलाओं को दे दिया है, अब इनको आप क्या दोगे। निर्धन वर्ग की स्त्रियों को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी। पार्वती जी बोली, प्राणनाथ, उन स्त्रियों के ऊपर पदार्थों से निर्मित रस दिया था, इसलिए उनका स्वाग धोती से रहेगा, किंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का स्वाग कर दूंगी, इससे वो मेरे समान सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त कर लिया, तब पार्वती जी ने अपने उंगली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया, जिस पर जैसे छींटे पड़े वैसे स्वाग पा लिया। पार्वती जी ने कहा कि तुम सब स्त्रियां वस्त्र आभूषणों को परित्याग कर माया मोह से रहित हो और तन मन धन से पति की सेवा करो, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद पार्वती जी भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गईं। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कड़ों का प्रसाद ग्रहण कर मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए तथा माता पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष को प्राप्त होगा। भगवान की यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय लग गया। पार्वती जी नदी के तट से चलकर उस स्थान पर आई जहाँ पर भगवान शंकर व नारद जी को छोड़कर गई थी। शिव जी ने विलम्ब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी बोली, मेरे भाई भावज नदी किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध भात खाने का आग्रह किया था, इसलिए मैं वहाँ पर रुक गई और मुझे देर हो गया। भगवान शिव जी अंतर्यामी थे, उन्होंने आंख बंद करके सारा देख लिया कि पार्वती जी झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि अब जब आप यहाँ तक हम आई गए हैं तो क्यों ना चल करके हम भी दूध भात खा लेते हैं। माता पार्वती को चिंता होने लगी। भगवान शिव और नारद जी के साथ में वह उधर नदी के किनारे चले गए। उधर माता पार्वती ने भगवान आदि शिव से जो है प्रार्थना की कि हे महाकाल,
मेरी आप रक्षा कीजिए। भगवान शिव की माया से वहाँ पर सुंदर महल बन गए। वहाँ पर जाकर देखा कि भाभी भावज सभी वहाँ पर हैं। उन्होंने आदर सत्कार से भगवान शिव जी का आदर सत्कार किया, माता पार्वती का आदर सत्कार किया। वहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव को काफ़ी समय हो गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अब हम चलते हैं। माता पार्वती और भगवान शिव रास्ते में आ गए, काफ़ी दूर तक वहाँ से निकल आए। तभी उनको अचानक ध्यान आया कि भगवान शिव की जो माला है वह वहीं पर रह गई है। जैसे ही उन्होंने कहा, भगवान शिव वहाँ पर रुक गए। उन्होंने पार्वती से कहा कि मेरी माला झोली में ही रह गई है, मैं अभी जाकर के लाता हूँ। तो उन्होंने नारद जी को भेजा। जब नारद जी वापस वहाँ पर गए तो वहाँ पर उनको कुछ नहीं मिला। यह देखकर कि नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने आकर के भगवान शिव से कहा, तो भगवान शिव ने कहा कि यह है पार्वती की लीला है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु ये तो आपकी ही लीला है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं तुम्हारा व्रत करेंगी, तुम्हारी पूजा करेंगी, उनको अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। उसी दिन से भगवान शिव ने माता पार्वती को वरदान दिया था। माता पार्वती ने वरदान स्वीकार किया और भगवान शिव ने यह भी वरदान दिया कि जो महिलाएं जिस इच्छा से पूजा करेंगी उनकी वह सभी मनोकामना पूरी होगी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। चावल भात का भोग लगाया जाता है, चूरमा बना करके भोग लगाया जाता है। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जला करके अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। जिसको भी पुत्र धन की कामना है वह भगवान शिव जी के सामने अपनी मनोकामना बोल करके शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पण करने चाहिए। भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में सुहाग का सामान लेना चाहिए। सिंदूर अपनी मांग में भरने के लिए माता पार्वती के सामने से लेना चाहिए। ऐसा करने से पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता, कभी कोई परेशानी नहीं आती। आज के दिन बड़ वृक्ष के नीचे दीपक जला करके 7 परिक्रमा देनी चाहिए, कच्चा सूत लपेटना चाहिए। इससे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे भी आप दीपक जला करके यह उपाय कर सकते हैं। आज के दिन सुहाग का सामान देना चाहिए। साथ ही गौ माता का पूजन भी करना चाहिए। गौ माता की पूजा करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आज का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी बटन को दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। ओम नमः शिवाय।